नमस्कार। आज ना हम आपको एक बहुत ही मजेदार और हाँ पूरी तरह से काल्पनिक कहानी सुनाने वाले हैं। ये कहानी है एक गांव चुनावपुर की और वहाँ के जबरदस्त चुनाव की। तो चलिए सीधे चलते हैं चुनावपुर के इस अनोखे सफर पर। तो साहब, कहानी शुरू होती है चुनावपुर नाम के एक छोटे से गांव से। और जैसे ही चुनाव का बिगुल बजा ना, समझिए पूरे गांव में एक अलग ही हवा बहने लगी। माहौल एकदम चुनावी हो गया। तो चुनावपुर में हलचल तो मच चुकी थी, पर सवाल ये है कि इस चुनावी मौसम में गांव वालों के दिमाग में विकास, नीति, ये सब चल भी रहा था या कुछ और ही पक रहा था। चलिए पता लगाते हैं। हाँ, तो जैसे ही इलेक्शंस अनाउंस हुए, गांव वालों के सवाल एकदम सीधे साधे थे। कोई लाग लपेट नहीं। क्या चाहिए था? फ्री का डेटा, 2400 घंटे बिजली और हाँ, सबसे जरूरी चीज, एक बढ़िया वाला चुनावी कंबल। और गांव के जो सबसे पुराने चौधरी जी थे, उन्होंने तो पूरे माहौल को एक लाइन में ही निपटा दिया। क्या बोले? बोले बउआ, अब की बार देखब नेता लोग कंबल में चेन वाला देत बा कि नहीं। मतलब समझ रहे हैं, उम्मीदें भी कितनी स्पेसिफिक और मजेदार थीं। और बस इसी माहौल में एंट्री होती है हमारे पहले उम्मीदवार की। अब देखते हैं इनके आने से गांव में क्या नया तूफान आता है। और ये आ गए हमारे नेताजी। नाम है इनका बदलू प्रसाद। नाम में ही बहुत कुछ छिपा है कि नहीं? तो इन्हें बदलू प्रसाद क्यों कहते थे? अरे भाई, क्योंकि ये हर 5 मिनट में पार्टी बदल लेते थे। मतलब इनका कैरेक्टर पहली नजर में ही क्लियर था। अब बदलू प्रसाद जी ने माइक पकड़ा और वादों की ऐसी झड़ी लगाई कि बस पूछिए मत। हर गली में वाईफाई, हर खेत में बिजली और तो और हर घर में एक एक मुर्गा। वादे भी एकदम धमाकेदार। लेकिन चुनावपुर की जनता को भी हल्के में मत लीजिएगा। भीड़ में से एक किसान खड़ा हुआ और सीधा सवाल दाग दिया। नेताजी, वो पिछली बार जो बकरी देने का वादा था, उसका क्या हुआ? और नेताजी का जवाब सुनिए, जरा मुस्कुराए और बोले, अरे समय का इंतजार कीजिए, बकरी अभी प्रिंटिंग में है। बस ये एक जवाब ही पूरी कहानी का निचोड़ है। अच्छा, नेताओं और वादों से हटकर अब जरा गांव के एक आम आदमी की तरफ चलते। हमारा चाय वाला लल्लन। देखते हैं इस चुनावी माहौल में उसकी क्या हालत हो रखी थी। देखिए, चुनाव से अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान था ना, तो वो था अपना लल्लन। उसकी चाय की दुकान अचानक से पॉलिटिकल अड्डा बन गई थी। लेकिन उसके फायदे के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। नेताजी के चेले चपाटे आते और रॉब से कहते, लल्लन वाह, पहले चाय तो फ्री में दे, गिनती हम बढ़वा देंगे। मतलब वोट के बदले चाय फ्री। और बेचारा लल्लन मन ही मन में कुड़ता, गिनती बढ़े या ना बढ़े, उधारी वाला रजिस्टर तो रोज मोटा हो रहा है। यही तो दुविधा है उस आम आदमी की, जो इस पूरे चुनावी सर्कस के बीच में पिस जाता है। चलिए अब बात करते हैं चुनावी रैलियों की। अरे भाई, चुनावपुर की रैलियां किसी मेले से कम थोड़ी थी। और यहाँ भी हर चीज का एक हिसाब किताब था। ये नंबर देखिए जरा, 200 रुपए। आखिर ये किस चीज का दाम है? ये थी नेताजी की रैली में आने की प्रति व्यक्ति कीमत, भीड़ जुटाने का रेट। लेकिन गांव वाले तो नेताजी से भी 2 कदम आगे निकले। एक नौजवान तो बड़े शान से बता रहा था, आज सुबह हम तीनों पार्टी की रैली में गए, कुल मिलाकर 600 का माल उठाए हैं। मतलब जनता ने तो इससे भी एक बढ़िया बिजनेस बना लिया था। तो वादों, रैलियों और चाय की उधारी के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया, वोटिंग का दिन। और इस दिन का नजारा तो सबसे ही अलग था। पोलिंग बूथ पर नजारा देखने लायक था। 2 लाइनें थीं, एक वोट डालने वालों की और दूसरी, जो शायद उससे भी लंबी थी, वो थी उंगली पर स्याही लगाकर सेल्फी खिंचवाने वालों की। गांव वाले आपस में ही कह रहे थे, ई चुनाव में वोट देवे से ज्यादा फोटो खिंचवावे में मजा है। और ये आज के जमाने पर एक कितनी सटीक और मजेदार टिप्पणी है ना? तो अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, नतीजा। देखते हैं चुनावपुर के इस महान चुनाव का फाइनल स्कोर क्या रहा और असली जीत आखिरकार हुई किसकी। नतीजा? अरे नतीजा तो वही हुआ जो हमेशा होता है। किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली। जो जीता वो भी हारा हारा सा महसूस कर रहा था, और जो हारा उसने बड़े गर्व से कहा कि ये हमारी नैतिक जीत है। एकदम क्लासिक पॉलिटिकल ड्रामा। और आखिर में वही हमारे चौधरी जी मुस्कुराते हुए पूरी कहानी का सार बता गए। बोले, बउआ, चुनावपुर में नेता बदलता रहे, पर जनता जनता हर बार मजा लेती रहे। और शायद असली जीत इसी में है ना, कि जनता हर बार पूरा मजा लेती है। सोचने वाली बात है।